साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रभु से प्रेम। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। उड़ीसा में बैंगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, ना धन था और ना ही कोई रंग रूप। किंतु दुनिया की दृष्टि से नगण्य उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत ही भाता था। वो दिन रात उसको गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबती उतरती रहती थी। वो घर का सारा काम करती, माता पिता की सेवा करती और दिन भर जयदेव जी का पद गुनगुनाया करती और भगवान की याद में मस्त रहती थी। पूर्णिमा की रात थी। पिताजी ने प्यारी बच्ची को जगाया और आज्ञा दी कि बेटी, अभी चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है, इसी प्रकाश में बैंगन तोड़ लो, जिसे प्रातः मैं बेच आऊं। वो लड़की गीत गोविंदम गुनगुनाते हुए सोई थी और गीत गोविंदम गुनगुनाते हुए जाग गई। जागने पर इस गीत को गुनगुनाने में उसे बहुत रस मिल रहा था। वो गुनगुनाती हुई बैंगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती कभी उधर, क्योंकि चुन चुन कर बैंगन तोड़ना था। उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झर रहा था और दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंदम के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। अब प्रेम रूप भगवान उस बालिका के पीछे कभी इधर आते कभी उधर जाते। इस चक्कर में भगवान का पीताम्बर बैंगन के कांटों में उलझ कर चीथड़ा हो रहा था, किंतु इसका ज्ञान ना तो उस बालिका को हो रहा था और ना ही उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को। अब विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सुबह सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस प्रदेश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी जी ने नए पीताम्बर को भगवान को नहीं पहनाया था, जिससे कि वो शाम को दे गए थे। राजा समझ गए कि नया पीताम्बर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीताम्बर भगवान को पहना दिया है। अब राजा ने इस विषय में पुजारी जी से पूछा। बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने तो भगवान को राजा का दिया हुआ नया पीताम्बर ही पहनाया था। किंतु राजा को पुजारी की नियत पर संदेह हुआ और राजा ने पुजारी को जेल में डाल दिया। अब निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने गया और राजा को नींद आ गई। अब नींद में राजा को भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और राजा को स्वर सुनाई दिया कि पुजारी निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो। रह गई बात नए पीताम्बर की, तो इस तथ्य को बैंगन के खेत में जाकर स्वयं देख लो। पीताम्बर के फटे हुए अंश बैंगन के कांटों में उलझे हुए मिल जाएंगे। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ, अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चक्कर लगाया करता हूँ। बैंगन तोड़ने वाली बालिका के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा हूँ और इसी में मेरा पीताम्बर कांटों में उलझ कर फट गया। अब जगन्नाथ मंदिर की देख रेख, भोग आरती आदि सब तरह की व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस अद्भुत घटना ने रस भर दिया और भगवान के अनुराग में वो भी मस्त रहने लगे। बैंगन तोड़ने वाली एक बालिका के पीछे पीछे भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। साध संगत जी, ये कहानी आग की तरह फैल गई। जगत के स्वार्थी लोगों की भीड़ उस बालिका के पास आने लगी। कोई पुत्र मांगता तो कोई धन मांगता। इस तरह से भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंदम गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में संरक्षण दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। और तब से नित्य मंगला आरती में आज भी गीत गोविंदम का गान श्री जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। इसे कहते हैं प्रभु से प्रेम। साध संगत जी, इसी तरह से भगवान के कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनसे भगवान को बहुत प्रेम हो जाता है। अब भगवान के महान भक्तों में नरसिंह मेहता जी का नाम भी ज़रूर लिया जाता है। उनकी भक्ति के साथ ही अपने दानी स्वभाव की वजह से वो बहुत प्रसिद्ध थे। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि इस महान भगत के वश में होकर ही श्री कृष्ण जी ने नानी बाई का मायरा भरा था।
साथ संगत जी, नरसिंह जी अपना सब कुछ दान करने के बाद जब साधु संतों के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात कुछ याचकों से हुई। वो नरसिंह मेहता से धन, भोजन और जीवन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें मांगने लगे। अब चूंकि भक्त नरसिंह जी अपना सब कुछ तो पहले ही दान कर चुके थे, इसीलिए वो धन देने में समर्थ नहीं थे। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। वो एक साहूकार के पास गए और अपनी मूछ का एक बाल उसके पास गिरवी रखाए। उस जमाने में मूछ के बाल को भी प्रतिष्ठा और सत्य निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। साहूकार ने नरसिंह जी को मूछ के बाल के बदले कर्ज दे दिया। नरसिंह जी ने वो पूरा धन याचकों को दे दिया। इस घटना को जब एक व्यक्ति ने देखा तो उसे लालच हो गया। वो भी इसी तरीके से धन पाना चाहता था। अब मौका देखकर वो व्यक्ति उसी साहूकार के पास गया और बोला, मुझे भी मूछ के बाल के बदले उतना ही धन दे दीजिए जितना आपने नरसिंह जी को दिया था। अब साहूकार ने सहमति जता दी। उसने मूछ का बाल मांगा। व्यक्ति ने मूछ का बाल दिया, लेकिन साहूकार संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि ये बाल सीधा नहीं है, इसमें अमूक कमी है, कोई दूसरा दीजिए। धन के लोभ में वो व्यक्ति मूछ के बाल उखाड़ कर देता रहा और साहूकार कमियां निकालता रहा। आखिरकार उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे मूछ का बाल तोड़ने में जो दर्द हो रहा है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। साहूकार ने कहा, मित्र, तुम्हारी मूछ का बाल इस योग्य ही नहीं कि मैं उसे गिरवी रखकर एक फूटी कौड़ी भी दे दूं। मैंने नरसिंह जी को भी इसी तरह परखा था, परंतु उसने अपनी तकलीफ की परवाह नहीं की। उनके लिए तो याचकों का अभाव ही सबसे बड़ा दर्द था। इसीलिए मैंने उनकी मूछ के बाल के बदले में इतना धन दे दिया। और जिस इंसान के अंदर दीन दुखी के लिए इतना समर्पण भाव हो, उसे मानव ही नहीं, उसे तो भगवान भी इनकार नहीं कर सकता। और एक प्रेम ही है जिससे इंसान भगवान को भी वश में कर सकता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ होती हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के सामने जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भगत पूछता है, प्रभु दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर संसार को नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। अब भगत ने कहा, ये क्यों भगवान? अब भगवान कहने लगे, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्त, और भगवान जिसके वश में हो जाए समस्त संसार उसके आगे नाचता है। साध संगत जी, भक्ति में तो वो शक्ति होती है कि वो भगवान को भी परतंत्र बना देती है, अर्थात भक्ति भगवान को भगत के वश में कर देती है। भगवान जब अति कृपा करते हैं तो वो अंत में नष्ट होने वाली कोई संपत्ति नहीं बल्कि भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हैं, लेकिन भक्ति सहज रूप से नहीं देते। प्रभु जानते हैं कि यदि भक्ति दे दी तो उन्हें उस भक्त का सेवक भी बनना पड़ सकता है। भक्ति स्वतंत्र प्रभु को प्रेम के बंधन से बांध देती है। तभी तो श्री राम जी को हनुमान जी के भीतर वास करना पड़ता है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार।